मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, काइम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम सनाए मासूमीन लेकर शहर अलबैत सबीन ज़हरा नक़वी आपकी खिदमत में हाजिर है। अय्याम सईदा सलामुल्लाह अलैहा के इस ख़ास प्रोग्राम को जो आज हमने पहली नशिस्त करार दिया है, इसमें हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान शिरकत फरमा रही हैं, जो कि शहर अहल बैत हैं और ज़ाकरी पे भी आप उन्हें देखते रहते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हमारे साथ रही हैं। आज फिर सनाए मासूमीन में शहज़ादी कौनैन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। रिज़वाना अब्बास रिधा साहिबा हमारे साथ हैं, वेलकम कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तोहफ़ा आली मदद सबीन, कैसी हैं आप कार? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत से हूँ। आप बताएं रिज़वाना कैसी हैं? बीबी के अय्याम बस चल रहे हैं। परवरदिगार का एहसान है और बीवी के अय्याम का मौसम है। और वो गम की फ़ज़ा है कि जैसा गम करने का हक है इन अय्याम में, कि कायनात की शहज़ादी पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, ये वो अय्याम हैं। बेशक। आइए नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मरकज़ अहले के साथ जाने पैगंबर फातिमा। मरकज़ सुभान अल्लाह। अहले के साथ जाने पैगंबर फातिमा। मादरे शब्बीर व शब्बर ज़ौजे हैदर फातिमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। हाय ढा ढा कर जफा उनको रुलाते ही रहे, जिनके हाँ, अश्कों से बना करते हैं गौहर फातिमा। क्या बात चादर है भाई, सुभान अल्लाह, बेशक चादर तदहीर बेशक। आई, चादरे तदहीर आई, यूं कहिए कि आए तदहीर आई हक से बीबी के लिए। और मुस्तफ़ा भेजे सलामी जिस पे उठ कर फातिमा। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा सुभान भेजे अल्लाह, सलामी बेशक। जिस पे उठ कर फातिमा। खुद इबादत नाज करती आई जिन पर फातिमा। आई नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और यह सईदा सलाम अलैहा के हवाले से हम बात करेंगे कि तमाम अहले जन्नत के सरदार जो हैं उनको हसनैन करीमैन कहते हैं। और जो हसनैन करीमैन बेशक। की जन्नत है, जिनके कदमों में हसनैन करीमैन की जन्नत है, वो सैयदतुन निसाइल आलमीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ खुदा बतर के लिए, तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए है। मगर क्या कहें कि मोहम्मद और आले मोहम्मद में जो सैयद और सरदार है, वो दरवाज़ा फातिमा ज़हरा को रुक कर सलामी देते हैं और दुरूद पढ़ते हुए नजर आते हैं। मगर हाय बेशक। अफसोस कि उनकी शान बेशक। और मर्तबा जो था, जो रसूल अल्लाह ने यके बाद दीगर ये पहचानवाया, लोगों ने उसको फरामोश कर दिया, उम्मत ने उसको फरामोश कर दिया। कि क्या कहती नसीम अमरोवी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि क्या तजल्ली है कि खुर्शीद फलक चक्कर में है। क्या तजल्ली है हम्म। कि खुर्शीद फलक चक्कर में है। नूर है मरकज पे लेकिन रोशनी मंजर बेशक। में है। नूर है मरकज पे लेकिन क्या रोशनी बात मंजर है, सुभान अल्लाह। है। कि शहजादी कौनैन की जात ऐसी है कि शहजादी कौनैन तमाम आइमा मासूमीन में हम देखते हैं कि 12 इमाम यानी 13 मासूम जो थे वो मर्द हजरात थे, जो इमाम थे, बेशक। रसूल थे, जो मर्द हजरात की हिदायत के लिए आए। मगर ये क्या राज है परवरदिगार आलम के का कि जो हिजाबी किबरिया हैं, कि जो राज इलाही है, वो सिर्फ एक मस्तूर तमाम आलमीन की औरतों के लिए मशअल राह करार पाई और हिदायत का बेशक। मंबा बेशक। करार पाई। आई नाज़रीन दावत कलाम देते हैं सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमा उम्मे अबीहा, जिनको रसूलुल्लाह ने फरमा दिया। अब क्या कहने उसके, हम बात करेंगे रिजवाना अब्बास साहिबा से क्या बात कि कुछ बयान फरमाए, बीबी के बारे में रोशनी डालें और अपनी शादी के हवाले से भी कुछ कलाम। है। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सबीन। जिस हस्ती के लिए आप मुझे दावत कलाम दे रही हैं, दावत सुखन दे रही हैं, वो हस्ती वो है कि जिसके अजमत के लिए तो कुरान भी पर्दों में रहकर बयान करता रहा। बेशक। कहीं नाम न लिया, लेकिन आयात की भरमार है जो शान सैयदा पर है। घर वाह। सैयदा के घर की शान में है। और की अजमत की जो दलीलें हैं, वो यके बाद दीगरे कई दलीलें हैं,
मगर जो अफसोस का मकाम है वो ये है कि यहाँ पैगंबर ने दुनिया से पर्दा किया और ठीक 3 दिन बाद ये दुनिया उस मकाम और मंजिलत को भुला बैठी। और फिर उसके बाद अहले बैत के घराने के लिए ना खत्म होने वाला जुल्मों सितम का सिलसिला शुरू हुआ। बेशक। तो ये मुसलमानों की जो चश्म पोशी है, ऐसा दुख है कि ये दुख जिसके लिए सैयदा खुद बयान करती हैं कि बाबा आपके जाने के बाद मुझ पर जो मसाइब पड़े वो अगर दिनों पर पड़ते तो वो सियारातों में बदल बेशक। जाते, पहाड़ों पर पड़ते तो पहाड़ रेजा रेजा हो बेशक। जाते। अब मकाम जो है जनाबे सैयदा का, मेरे कलाम का जो मक्ता भी है वो कुछ इसी सिलसिले में है, मैं पेश करने की इजाजत चाहूंगी। बिस्मिल्लाह। सैयदा की अजमत बयान करना हम जैसे गुनाहगारों के लिए खुद बहुत बड़ी सआदत है, बेशक। क्योंकि ये अता भी हमें यही जानिब से मिली है बेशक। कि हम उनकी शान में कुछ अल्फाज कह सकें। बेशक। एक कलाम पेश करती हूँ कुछ फजाइल के हवाले से और फिर कुछ बीवी पर ढाए जाने वाले कुछ मसाइब। यकीनन ना तो हम फजाइल को पूरा अपने अहाते तहरीर में और तकरीर में ला सकते हैं और ना ही मसाइब को, बस कोशिश अपनी तरफ से है कि खराज अकीदत बेशक। बीवी की बारगाह बेशक। में पेश कर बिस्मिल्लाह। दिया जाए। हम सब मिलकर बीवी की बारगाह में एक बार दुरूद पढ़ते हैं, फिर कलाम का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा अल्लाह। सल्ली अला या मुहम्मद व रब। आले मोहम्मद वाज्जिल फरजा। तो मुलाहिजा कीजिएगा कि बयां करूं क्या मकाम जहरा, हम्म। जुबान में वो हौसला नहीं है। वाह वाह। बयां करूं क्या मकाम जहरा, जुबान जबर। में वो हौसला नहीं है। फजीलतें भी हैं कश्मकश में, वो और क्या है वो क्या नहीं है। वाह वाह। फजीलतें फजीलतें भी हैं कश्मकश में, वो और क्या है वो क्या नहीं है। और देखिएगा कि नबी की आंखों का नूर बनकर, अली के दिल का करार बनकर, वाह वाह। नबी की आंखों का नूर बनकर, अली के दिल का करार बनकर, फलक से आया ये रब का तोहफा, फलक से आया ये रब का तोहफा, कहो क्या ये मोजिजा नहीं है। सुभान फलक अल्लाह। से आया ये रब सुभान का अल्लाह। तोहफा, कहो क्या ये मोजिजा नहीं है। अब एक सुभान अल्लाह। इशारतन एक बात कहूंगी जो यकीनन बीवी के चाहने वालों तक पहुंच जाएगी, कि वो जिसको पीती है सारी दुनिया, वो जिस पे जीती है सारी दुनिया, वाह वो जिसको पीती है सारी दुनिया, वो जिस पे जीती है सारी दुनिया, सिवाय जहरा के वो किसी को कभी महर में मिला नहीं है। वाह। वाह। सिवाय जहरा, जजाकल्ला, सिवाय जहरा के वो किसी को कभी महर में मिला नहीं है। वो जिसको बेशक। पीती है सारी दुनिया, वो जिस पे जीती है सारी दुनिया, सिवाय जहरा के वो किसी को कभी महर हक में में। मिला नहीं है। वाह। कि बेशक। पूरे कायनात का जो पानी है वो महर है, हक महर है जहरा का। और देखिएगा कि सुभान। कहाँ कहाँ इनकी अजमत, जैसे आपने फरमाया कि 13 मासूमीन में वो वाहिद जो है खातून रही, तो उनकी अजमत का एक और मुजाहरा जो हम देखते हैं वो ये है कि नबी थे, हसनैन थे, अली थे, मगर मिशन था अभी अधूरा। वाह नबी वाह। थे, हसनैन यदु। थे, अली थे, मगर मिशन था अभी अधूरा। कि सैयदा के बगैर देखो मुबाहिला भी हुआ नहीं है, कि वाह सैयदा के वाह। बगैर वाह वाह। मुबाहिला भी हुआ नहीं है। वाह और वाह। नबी की मस्जिद में एक दर था, वो सैयदा का ही पाक घर था। नबी की मस्जिद में सुभान। एक दर था, वो सैयदा का ही पाक घर था। सिवाय जहरा के दर के अब तक किसी का भी दर खुला नहीं है। हाँ हाँ। सिवाय सुभान जहरा के दर के अब अल्लाह। तक किसी का भी दर खुला खुला नहीं। नहीं है। वाह वाह। और अब उसी दर के साथ बादे रसूल उम्मत ने क्या किया, कि वो जिसकी ताजीम को नबी भी जगह से अपनी खड़े हुए हैं, वो जिसकी हाँ। ताजीम को नबी भी जगह से अपनी खड़े हुए हैं,
वो बीबी वो बीबी दरबार में खड़ी है, जरा किसी को हया नहीं है। वो अल्लाह जिसकी ताजीम को नबी भी जगह से अपनी खड़े हुए हैं, वो बीबी दरबार में खड़ी है, जरा अकबर। किसी को हया नहीं है। हाय नबी हाय। जहां से हुए जो रुखसत, मची है जहरा के घर कयामत। नबी जहां से हुए जो रुखसत, मची है जहरा के घर कयामत। लिखी है तारीख ने हकीकत, लिखी है तारीख ने हकीकत, कि किसने उनसे वफा नहीं है। सब नाम मौजूद हैं, पर्दा करने बेशक। वाले तारीख पर पर्दा डालते हैं, लेकिन हकाइक, हम्म। ये वो हकाइक हैं जो कभी छुपाए ना जाएंगे। और सैयदा की बेशक। अजमत और मजलूमियत, ये दोनों जो है वो दुनिया में एक दिन हकीकत खुलकर सबके सामने मजीद रोज बेशक। रोशन की तरह आएगी। बेशक। कि नबी बेशक। जहां से हुए जो रुखसत, मची है जहरा के घर कयामत। लिखी है तारीख ने हकीकत, कि किसने उनसे वफा नहीं है। सुभान और अल्लाह। मजालिम की इंतहा तो ये है कि जलाया दर, मारा ताजियाना है। हाँ। हाय हाय। जलाया दर, मारा ताजियाना, कहा है झूठा तमाचा मारा। आह, जलाया हाँ, दर, मारा ताजियाना, कहा है झूठा तमाचा मारा। जलाया अल्लाह। दर, मारा ताजियाना, कहा है झूठा तमाचा मारा। कोई सितम ऐसा भी बचा क्या, जो सैयदा पे रवा नहीं है। कोई सितम ऐसा भी बचा क्या, जो सैयदा पे रवा नहीं है। मैं मक्ते का शेर पेश करती हूँ, जो एक बिस्मिल्लाह। दुआ है, बस आखिरी उम्मीद है वास्ता सैयदा का या रब, बस उसके बेटे को भेज दे अब। आमीन है इलाहिया। वास्ता सैयदा का या रब, बस उसके बेटे को भेज दे अब। सिवाय इसके रिदा के लब पर बस और कोई दुआ नहीं है। सुभान सिवाय अल्लाह। इसके रिदा के लब पर बस और कोई दुआ नहीं है। बयां करूं क्या मकाम जहरा, सुबह में वो हौसला नहीं है। फजीलतें भी हैं कश्मकश में, वो और क्या है, वो क्या नहीं है। जजाकल्ला। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। ये थी रिजवान अब्बास रिजा साहिबा, बेहतरीन अंदाज में बीबी के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के साथ मसाइब के अशार पेश कर रही थी। बहुत खूबसूरत अपने अपने अशार पेश किए। मौला सरकार जजाकल्ला। रिसालत और इमामत की बारगाह में हम ये पुरसा आज पेश कर रहे हैं कि शान तो इतनी कि फ़ज़ाइल का एक बहरे बेकरान है कि जो ना ख़त्म होगा कभी। क़तरा भी हम अदा नहीं कर पा सकते उस बेशक सना का बेशक। हक़, उस अज़ा का हक़। मगर क्या कहें कि शहज़ादी, ये कतरा भी अगर हम आज यहाँ पे पेश करते हैं या हम कहीं भी तमाम आलमीन में जहाँ जहाँ कहीं नाम हुसैन लिया जाता है, वहाँ साथ में नाम फातिमा लिया जाता है। जहाँ नाम बेशक मोहम्मद आता है, वहाँ नाम फातिमा तो ज़हरा आता है कि नबी की इकलौती बेटी। आइए गूगल उठाइए, तमाम आलम जी शऊर से मेरा ये सवाल है और मेरा ये मैसेज है कायम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से कि अल्लाह ने सिर्फ 3 वक्त रोटी खाने के लिए हमें जमाने में नहीं भेजा है, हमें ज़हनो बेशक। शऊर अक्ल शऊर अता किया है। 2 राहें दी हैं और अब तो बहुत ज्यादा इल्म की राहें बिल्कुल वाह हो चुकी हैं। एज ए गूगल आप देखें कि अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो बहुत सारी आपको इंसाइक्लोपीडियाज मिल जाती हैं, बुक्स मिल जाती है जहाँ लिखा है कि नबी तो उसने अखलाक के अजीम दर्जे पे फाइज थे। फिर क्या हुआ कि इतने अजीम अखलाक पे फाइज नबी की औलाद को जिबा कर दिया गया। उनकी बेटी को आंखें बंद होते ही दरवाजा जला दिया गया, पहलू पे उनके वो दरवाजा गिरा दिया गया, उनकी शान अजमत को भुला दिया गया। या वो कौन लोग थे, वो किन माओ के लगते जिगर थे कि जिनके जहन में इतने अजीम नबी की औलाद से दुश्मनी डाली गई। ये एक पैगाम बिल्कुल इस्लाह सही है, ये एक फरमाया। पैगाम शऊर है। इसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हर जी शऊर को चाहिए कि वो देखे,
وہ اس کا مطالعہ کرے، وہ کتابوں کو پڑھے، وہ بے ہسٹری شک، کا مطالعہ کرے، اور پھر یہ جانے کہ آیا وہ حق پر ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کے تم نے میرے نبی کو چاہنا ہے، اس کی اولاد کو چاہنا ہے۔ قرابت داروں سے رسول نے اجر رسالت جو مانگا ہے تو وہ اسی صورت میں دیجیے کہ اپنے شعور کا یہ حق ادا کیجیے کہ جائیے، دو راہوں متعین ہیں، ان میں سے اپنی راہ چنیے کہ حق پہ کون ہے۔ نہ یہ کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہمیں سکھایا وہ ہم کریں، نہ کہ ہم ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی علم کی راہ نکلتی تو ہم اس کو ضرور جانیں کہ کہاں پہ شریعت اور اسلام کے ساتھ کیا ظلم ہوا، جس بالکل گھرانے بالکل۔ سے اسلام چلا اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا، جس نے چلو سلام کرے اس کے آستانے کو حسین پال کے، جس حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، کیا بات! شہزادی کون ہے، میری جانیں قربان ہو جائیں آپ پر، میرے ماں باپ اولاد آپ پر فدا کے شہزادی رسول اللہ نے نہیں کہا کہ میرا کوئی بچہ تو رب العالمین اس گھر گلشن میں رہنے دے، میں نے سب لٹا دیا اس امت کی بھلائی کے لیے۔ کیونکہ کہتے کہ تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء جب زمانے میں آئے تو امت نے ان کے ساتھ تمسخر اڑایا کرتے تھے، اور جب نبی انبیاء پریشان ہو جاتے تھے تو وہ پھر دست دعا کو بد دعا کے لیے بلند کرتے تھے، اور وہ قومیں نابود ہو گئیں، جانوروں کی صورتوں میں بدل گئی۔ مگر یہ وہ خلق کے عظیم پر فائز نبی مکرم آئے کہ جنہوں نے بے پتھر شک بھی بے کھائے تو شک۔ دعا دی۔ ان کی 5 سالہ بیٹی ان کے زخم دھوتی ہیں اور وہ دعا دیتے جاتے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، ان کے ساتھ یہ کیا۔ بے تو شک بس بے یہی شک ہے بے کہ شک۔ فاطمہ زارے ہیں اشار کے ساتھ اجازت اس قائم ٹی وی کینیڈا کے پلیٹ فارم سے چاہوں گی رضوان عباس صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی خوبصورت ٹاپک پر کے جس پہ ہماری جانیں فدا ہو جائے مگر حق ادا نہ ہو۔ اپنے ادانا، وہی بے شک بے شک۔ بی بی نے ہی اپنی بارگاہ سے عطا کیا ہے، ہمارے پروگرام میں پیش کیا۔ مالک آپ کی اس کاوش کو، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ نشار کے الہی ساتھ الہی ہر آمین۔ فاطمہ زہرا کا لعینوں نے جلایا، ہائے کیا ہائے ہائے۔ یہ رسالت ہے یہ فریاد خدایا، غداروں نے بی بی سے فدق چھین لیا ہے، ہائے ہائے۔ کسی کے ٹھوکر نے ہے فردوس بنایا، جس بی بی کی ٹھوکر نے ہے فردوس بنایا۔ تو بنایا، فریاد وہ کیا کرتی کہیں۔ رہی، فریاد وہ کرتی رہی، ہم آلے نبی ہیں، درے بھی لگائے اور ذرا رحم نہ کھایا۔ وصیت تھی یہ زہرا کی کہ غدار نہ آئیں، اس واسطے شب میں ہی جنازے کو اٹھایا۔ اے ہائے ہائے۔ قاتل زہرا تیری نسلوں پہ ہو لعنت، ہر دور میں اولاد بے شمار، پیغمبر کو ستایا۔ بے گھر شمار لعنت، بے شمار لعنت۔ جی ناظرین کرام، سامعین کرام، قائم ٹی وی کینیڈا کے پلیٹ فارم سے ہم بہت شکر گزار ہیں پروگرام ثنائے معصومین میں ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پہلی نشست جسے ہم نے رضوانہ عباس رضا صاحبہ کے ساتھ مزین کیا تھا، اور انہوں نے اپنے بہترین اشعار یہاں پہ پیش کیے اور شہزادی کی بارگاہ میں فضائل و مناقب کے ساتھ مصائب کا بیان فرمایا۔ کیا کہیں گی رضوانہ صاحبہ، بی بی کی ذات پر ایک دو جملوں میں کیا بیان فرمائیں گی؟ بس یہی کہ جناب سیدہ جو ہیں وہ ہستی ہیں کائنات کی کہ جن کے روپ میں ہر ایک رشتہ نبھا کے انہوں نے دنیا کی عورتوں کے لیے مثال چھوڑی ہے۔ بحیثیت بیٹی کے، بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت ماں کے ایک بہترین تربیت کرنے والی کو کیا کرنا چاہیے، بحیثیت زوجہ کے اپنے ہمسر کا کس کس طرح کس کس معاملے پر کیسے ساتھ دینا، اس کی کیسے شکر گزاری کرنا، بے شک، خدمت گزاری کرنا، اور کائنات کی عورتوں کی سرداری تو بہرحال وہ انہی کے لیے منصب ہے۔ تو یہ تمام رشتے ایسے ہیں کہ کوئی بھی ایسا سبق جو ہم سوچیں بحیثیت عورت کے کہ وہ ہمیں کہاں سے ملے گا، تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذات سیدہ وہ مکمل نصاب رکھتی ہیں کہ جو کائنات کی ہر عورت کے لیے ہر روپ میں ایک درس کا، ایک سبق کا اور ایک منزل کا راستہ دکھانے کے متبادل کے موافق جو ہے وہ ہستی ہیں۔ ہمارا لاکھوں بے درود شک، و سلام ہو اور ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں قربان ہوں، اور یہی ذکر آل محمد اور آل محمد بی بی کے در سے یہ استدا ہے کہ ہم سے ہماری نسلوں تک جائے، ہمارے آنے والی نسلیں جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمیں
یہ درد، بے یہ شک محبت ہمارے دل میں روشن کی، بالکل اس طرح ہم اپنے آنے بے والی شک نسلوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، جاری و بہت ساری رہے شکریہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ رضوانہ صاحبہ، آپ کو انشاءاللہ پھر پروگرام میں دعوت دیں گے اگلی نشست کے لیے ضرور شہزادی انشاءاللہ۔ قوانین ہی کے حوالے سے، اور ان اشعار کے ساتھ کہ بادل بنا دے مجھ کو مدینے کا اے خدا، بادل آہا کیا بنا بات دے مجھ کو مدینے کا اے خدا، میں تربت بطول پہ سایہ تو کر سکوں، اس شہنشاہ ہے، باپ کے سبحان اللہ، سامنے کیا بات ہے۔ بے دیار بیٹی کا جو مزار ہے وہ تمام کہانی کو بیان کر رہا ہے، عیاں کر رہا ہے۔ اسی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے سبین سیرن نقوی کو قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ایام سیدہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام۔